फिर राधे राधे। राधे राधे। बहुत कीमती है मनुष्य जन्म। और एक क्षण भंगुर है, प्लान मत बना 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल के बाद। गधा पहली लाइन को नहीं जानता, 1 सेकंड में खुश जाएगा, सब कुछ धरा रह जाएगा तेरा, और उसी की आसक्ति में मरेगा। फिर क्यों अटैचमेंट है? शरीर क्षण भंगुर है। जब पुण्य कर्म को और भक्ति को विचार आ जाए तो डिले ना कर रे, डिले ना कर। रोएगा भोग योनियों में करोड़ों सालों तक। अब भी टाइम है, भेजे में नहीं आई क्या? संसार में सुख अब भी चाहता है, संसार में सुख है। देख तो लिया दुनियादारी ने, माँ दुखी, बाप दुखी, बेटा दुखी, कोई किसी की नहीं मानता है। बुरी हालत सबकी, बीमार पड़ा है, कोई चक्कर आ रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है। तो अब भाई का सवाल है, मरने से पहले 2 कर्म ऐसे कौन से हैं जो कर लेने के बाद दुर्गति ना हो जीव की? क्या ऐसे कर्म 2 कर्म करें हम? कौन से कर्म है जी बताओ? 2 कर्म मेन कर्म है ये। तो सेवा कर लेनी चाहिए हो गई। बहुत गजब बात। देखो ये साधक नेपाल से आया है, ये शिवनारायण नाम है इसका। कितनी गजब बात बताइए। भगवत स्मरण का अभ्यास और भगवान की अनन्य शरणागति, ये तो पहला कर्म। इस माया से निकलने के लिए शरीर मिला है, गधे कुत्ते के कर्म ना करे। अनंत बार जेर अंडे में अनंत बच्चे पैदा करके चाट चुका, जलील हो चुका, चप्पल जूती खा चुका। भेजे में नहीं आई, संसार में सुख है, ये मेरा है। क्यों? शरीर मानता है। या तो ज्ञान नहीं मिला और किसी ने कभी मिल गया, आचरण नहीं किया। 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो पूर्ण संत नहीं मिला, या संत मिला तो उसकी 100% नहीं मानी, और तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। तो पहला काम तो ये है, भगवान को रो के पुकार के उसकी अनन्य भक्ति करके और इस माया से निकल के असली घर चला जाए, जिस आनंद को ये संसार में तलाश रहा है। 1-1 मिनट का आनंद, थोड़ी देर में फिर दुख। वही लड़का सुख दे रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, वही लोफर हो गया, शराबी हो गया, अब जेल में बंद है, अब रो रहा है। सुख कहाँ चला गया तेरा? 1 अरब रुपया कमाया, अब क्या करेगा इनका? वो लड़का तो लोफर हो गया, इधर ही रोएगा, नरक भोगेगा इधर ही, और आगे अलग मिलेगा, उसी के चिंतन में मर जाएगा। ध्यान देना। तो भक्ति की 2-4 लाइन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। भागवत में लिखा है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को ठोकर मारते, वो कृष्ण की भक्ति का अधिकारी होता है। क्यों? अब उसने देख लिया उनमें आनंद नहीं है, वो मेरे नहीं है, गुरु ने ज्ञान दे दिया और उनसे तौबा कर ली। अब वो शुरू करेगा, अब उसकी भक्ति टूटेगी नहीं। और जब ये समझ में आ गया ये मेरे नहीं है, तो फिर उनसे वैराग्य तो अपने आप हो गया। भगवान भी रहा है, उसके पास आनंद है। अब जो आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, घर का काम करते रहो, मन को लगा दो और संसार को में शरीर दे दो। है कोई दुनिया में ऐसे कर देगा? जब तक उसकी कामनाएं हैं, कोई है दुनियादारी में जो कर देगा? ये क्या बात कर रहे हो? अब जी अर्जुन को यही तो उपदेश दिया था। ये उपदेश अर्जुन ने कब किया? फिर भगवत दर्शन के बाद लड़ाई लड़ी है उसने, विश्व रूप देखने के बाद, माया हटने के बाद। पहले नहीं कर सका। ध्यान रखना। अब पहले किया उसने कुछ नहीं। पहले तो हाँ भरता रहा, पाप लगेगा, शरीर मानता है पाप लगेगा। कृष्ण को मानते हो, उसके नाम की माला
पाखंड और ढोंग कर रहे हो और एक सेंटेंस को नहीं मानते, सब धर्मों का परित्याग करके आना। ये शरीर के धर्म है, ये माइक धर्म है, ये नश्वर है, खत्म होने वाला है, शरीर ही खत्म होने वाला है। इनका फल दुखदाई है, ये पहले एडमिट कर ले इस खोपड़े में। अब उधर से फ्री हो गया, अब बस भगवान के लिए ये पूरी इंद्री और मन को उधर से हटा के उधर लगा देगा। और इसीलिए तो मनुष्य शरीर मिला था। तब भक्ति शुरू होगी। ध्यान रखना, भक्ति का मतलब क्या होता है जी? मन का प्यार है। जैसे प्यार करते हो अपने लड़का लड़की से, उसी को डाइवर्ट करना है, और कोई विधि अलग नहीं है और कोई अलग से विधि है प्यार करने की। एक ही तो मन है। मन से प्यार करना, भूख व्याकुलता अपना संबंध बनाने के बाद होगी। भगवान ही मेरा है तब होगी। और फिर साधना करनी है गुरु के अंडर रह के। और गुरु क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, कर्मकांडी ना हो, या थोर्टिकल ज्ञान बता दे, अंदर पावर हाउस में कुछ नहीं, कामनाएं भरी हैं, मान की, सम्मान की, पैसे की, आश्रम की, चेलों की, ये ना हो। भगवान को ही चाहता हो, भगत वो होता ही, तो फिर वो इन चीजों को चाहेगा क्या? अच्छा जी, एक सवाल, डिटेल ज्यादा नहीं है तो पता नहीं कितनी बातें हैं। अब दूसरा इस भाई ने बताया, नहीं दूसरा बता रहा हूं, दूसरा इसने बताया निष्काम जीवों की सेवा, भगवान रूप देख के, जिनसे आपका कोई संबंध ना हो और वो दुखी हो और अपना तन मन धन भगवान का समझ के उनमें भगवान देख के लगा दे, अपना धन ना समझे, तन ना समझे, मन ना समझे, क्यों भगवान की दी हुई चीज है। और उसने कहा समस्त भूतों अर्जुन मैं ही तो हूं। भूत का मतलब जितने जीव है, अनंत जीव है, 84 लाख के, उनकी दुखी हालत में सेवा करना और अपने को तन मन धन को बर्बाद कर देना। कामनाएं खत्म हो जाएंगी, अहंकार खत्म हो जाएगा, वो जीव प्रारब्ध भोग रहे हैं, उनका प्रारब्ध कट जाएगा और इसका पुण्य कर्म और अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। और माल तो भगवान का है ही, ये गुरु पहले ज्ञान दे ही देगा। और अब तो माला टांग रहे हैं, 10% दान कोई करता है, शास्त्र में लिखा है। अंदर धन का लालच, बाहर का दिखावा, राधे 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 राधे, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। तो निष्काम जीव सेवा, उनमें भगवत भाव रख के, कुत्ते का शरीर नहीं देखना, कबूतर का शरीर नहीं देखना, गाय का शरीर नहीं देखना, इनमें बिजली को देखना है। अब टीवी, आपका टीवी खराब हो गया, लाइट चली गई, तो उसमें कोई चलचित्र आता है क्या? डोबरा है वो तो बेकार है, लाइट नहीं आई तो। ऐसे ही जीवों में देखना है, मेरा प्रभु मेरे अंदर तो इन भी उनको सुख देने की इच्छा ही भक्ति है। मेरे प्रभु को कैसे सुख मिले, अपना सुख ना चाहे, ये काम करे, इससे भी जीव का अंतकण, इसको कर्म योग भी कहते हैं। लेकिन मदद ना ले, पर्चे ना छपवाए, बड़ा सिस्टम ना करे, 10 गौओं की सेवा, 10 कुत्ते के भगवत स्वरूप की सेवा, वो चाहे थोड़ी हो लेकिन उसने प्रॉपर करे, भाव से करे, निरंतर करे। नित्य दास है जीव, नित्य दास है, तो उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। अगर भगवान तक नहीं पहुंचेगा वो, तो जल लोक तप लोक तक उसकी इतनी शुद्धि हो जाएगी और अगले जन्म में फिर कोई दिव्य चीज भगवान उसको देगा, क्योंकि ये का तो रखता नहीं। और अगले जन्म में फिर वो उसी टाइप का गुरु मिलेगा उसको। अगर वो पूर्ण गुरु है और इस जन्म में प्राप्ति नहीं हुई, तो ये मत समझना अब दूसरा ना। अगर माधुर्य भाव से आप गए हो, सेवा के भाव से गए हो, सांख्य भाव से, तो वही गुरु आगे
दूसरा रूप बदल के वही प्यार मिलेगा। जब तक प्राप्ति नहीं होगी आप लगे रहोगे तो वो आपको निकाल देगा, लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ या जगत गुरु डिक्लेयर वाला ही निकाल सकता है। हमारे जैसा नहीं, बोले कुछ और करे कुछ, डुगडगी बजाने वाला, रेवड़ी बांटने वाला, दुकान लगाने वाला, वो नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।